जय श्री कृष्णा। और कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सबका। और थैंक यू सच में सबकी इंस्पिरेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ लोग मुझे बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं लिंक नहीं भेजती या मैं उनको बताती नहीं। तो मैं व्हाट्सअप के स्टेटस में भी डाल देती हूँ, फेसबुक पे भी डाल देती हूँ। और प्लीज़ अगर कुछ ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इस कथा को सुनने में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ अगर कोई किसी का कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो आप उसे ये लिंक शेयर भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कथा करके, सच में बहुत मन प्रसन्न होता है। और आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं कि बस ये आगे चलती जा रही है। आपको पता है कि एक बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं बहुत मानती हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि तूने फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि श्री कृष्ण इस कथा को जैसे हमने शुरू किया ऐसे ही ख़त्म करने के लिए भी तुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तुझे बोलना चाहिए था कि बस ये ऐसे ही चलती रहे, हम पहले ये पढ़े, इसके बाद हम सुख सागर स्टार्ट करें। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। अब देखो किसकी ब्लेसिंग्स कहाँ तक ले जाती हैं। पर सच में ये सिर्फ़ और सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं जो ये काम करवा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, और सबको जय श्री कृष्णा। चलो अब आगे चलते हैं। कल हमने माया के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ा था कि माया कैसे भ्रमित करती है। अब इसमें है कि हमें अपनी माया पर काबू पाने के साथ साथ भूख और तृष्णा पर भी काबू पाना चाहिए। कहते हैं इंसान सब कुछ किसके लिए करता है? या तो अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए, और अपनी कुछ इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। आज अगर छोटी गाड़ी है तो कल बड़ी चाहिए, आज कुछ है तो कल बहुत कुछ चाहिए। और पहले समय में तो ये बहुत कुछ होता था। एक राजा के पास अगर एक राजधानी होती थी तो उसको और चाहिए था, और चाहिए था। इसी और की रेस में ना कोई भी अपने मन को शांत नहीं कर सकता। तो बस वही श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप तो होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा ये कहती है कि अपनी इच्छाओं पर मनुष्य को अवश्य काबू करना चाहिए। सूत जी सावधान करते हैं कि हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादिक आसन पर विराजमान हैं। अंत जय जयकार होना तो संभावित है। ये भागवत की कथा अत्यदिव्य है। इसे आप जानते हो, ये ऐसी दिव्य कथा है जिसे जो भी प्रेम से सुनेगा परमात्मा स्वयं उसे अपने हृदय में उतारेंगे। नेत्र और स्तोत्र जो पवित्र रखते हैं उन्हें हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। कहते हैं जो अपने इंद्रियों पर विजय पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं। जो कानों से अच्छा सुनते हैं अथवा हृदय से अच्छा सोचते हैं और अपने मन पर काबू रखते हैं, आँखों से अच्छा देखते हैं, पाप भी उनके आसपास नहीं आता। कान को कथा श्रवण कराओगे तो आप भी भगवान की वार्ता ही सुनोगे। भगवान की कथा से बढ़कर कुछ भी उत्तम नहीं है। कान और आँख ऐसे द्वार हैं जो हमें बुराइयों के पास भी ले जाते हैं और इनसे दूर भी रखते हैं। अतः आँख और कान दोनों को पवित्र रखना चाहिए। प्रत्येक सत्कर्म आरंभ में शांति पाठ किया जाना चाहिए। उस मंत्र में हे देव, कानों में हम कल्याणकारी हो, ऐसा मंत्र हमें अवश्य दोहराते रहना चाहिए। फिर सत्य कर्मों का आरंभ हो। इसलिए पूजा गुरु महाराज कान और आँखों से पानी लाने के लिए कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए इंद्रियों को सदैव शुद्ध ही रखना चाहिए। कहते हैं मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा। नेत्र और श्रोत्र पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादिक मुनि कहते हैं कि ये 18 संख्या परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण परिपूर्ण है। अतः नवमी के दिन प्रकट हुए। श्री कृष्ण नवमी के दिन गोकुल में आए, तभी नंद महोत्सव करने में आता है। श्री राम जी की 12 कला है और श्री कृष्ण जी 16 कलन संपूर्ण है। श्रीमद् भागवत की मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा में भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की तरफ से लगाया गया है। इस श्रीधर टीका पर बंसीधर महाराज जी कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने निस्वार्थ भाव से इसकी रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, परंतु नारायण कहते हैं कि जो एक बार इस कथा को सुनता है या सुनाता है उस पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। एकादश स्कंद में लिखा है कि भागवत भगवान की शब्दमय मूर्ति है। श्री कृष्ण वामय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा आपके स्वर्ग धाम गमन के बाद पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, तब भगवान ने कहा कि धर्म की रक्षा करने वाला तो मैं स्वयं हूँ, पर इसकी रक्षा भक्ति भी करेगी। ये कथा सुनने के बाद यदि पाप करना चालू रखोगे तो यमदूतों की ओर से और पाप भुगतने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन ये है कि भागवत शास्त्र का
नित्य प्रति अध्ययन किया जाए। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ परंतु मनुष्य बहुत प्रेम करता है, परंतु वही मनुष्य ईश्वर के साथ प्रेम नहीं करता। एक दिन रंगदास और वैश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के आसपास निकले। श्रीमद सेठ रंगदास वैश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि ये क्या है, ये भी ईश्वर के जीव हैं, ईश्वर से मिल जाएं तो इनका उद्धार हो। ऐसा सोचकर वह उनसे मिल गए। रास्ते पर वह रंगदास जी से जब मिले और बोले कि आप इस वैश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है, परंतु आप ये क्या करते हैं? इस स्त्री की तुलना में अगर आप मेरे प्रभु से प्रेम करें तो वह इससे ज़्यादा सुंदर है। इस स्त्री जैसा प्रेम अगर आप प्रभु से करें तो आपको सर्वस्व मिल जाए। रंगदास जी ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास जी को एक चांटा मार दिया। रंगदास जी की वहां समाधि लग गई। उन्होंने रंगदास जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास जी ने किसी भी स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी संतोष नहीं मिलता। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, बड़े होने पर मित्रों से करता है, विवाह होने पर पत्नी से करता है, फिर अपने बच्चों से करता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को अंत समय में संतोष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सबसे प्यार करो, परंतु अंत समय तक एक बार मुझे अवश्य स्मरण करो। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर समय हर चीज़ में ना कोई प्रॉब्लम निकालने की बहुत आदत होती है। आप जब भी ये देखोगे कि अगर उन्हें हर चीज़ में कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, दोष नज़र आते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि अपनी आँखों से दोष नहीं देखने चाहिए, अपने कानों से दोषों को नहीं सुनना चाहिए और ना ही ऐसे काम करने चाहिए। वो कहते हैं कि तुम ग्रस्त बनो, सबकी सुनो, लेकिन इसके साथ साथ सबसे प्यार भी करो, परंतु अंत समय में अपने प्रभु से प्यार करो। और प्रभु से प्यार तभी हो सकता है जब हम उसकी भक्ति में लीन होंगे। श्रीमद् भागवत शास्त्र जब बार बार सुनेंगे तो हमारा प्यार प्रभु से बढ़ता जाएगा। प्रभु ऐसा कहते हैं कि मुझे ना जानकर तुम दुखी नहीं होना, बल्कि ये समझो कि ये संसार सुखों का नहीं सगों दुखों का कारण है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। मेरा आज तक जीवन निरर्थक ही निकल गया। आदि भाव हृदय में जाने कौन सी कथा का श्रवण हो जिससे सुनने के बाद मुझे इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो। श्रीमद् भागवत के दर्शन श्रवण से, पूजन से पापों से नाश प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से सद्गति प्राप्त होती है। कथा श्रवण का लोभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत हमें मन को कोई भी नहीं छू सकता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था, वहाँ आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। झगड़ने वाली बात तो ये है कि वह आत्मदेव था तो पवित्र, परंतु धुंधली स्वभाव के कारण उसकी झगड़ने वाली और नुक्ताचीनी करने वाली पत्नी थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए परंतु सफलता ना मिली। आत्मदेव ने एक दिन आत्महत्या करने का निश्चय किया। तब वन में घूमते हुए नदी का किनारा आया और उन्होंने सोचा कि आज मैं इसी जल में समाधि ले लूँगा, परंतु वहीं उन्हें एक महात्मा मिले। आत्मदेव ने उस महात्मा के पास गया और कहा कि तुम्हें क्या दुख है? आत्मदेव ने कहा, मेरे पास खाने पीने को तो बहुत है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तब उन्होंने कहा कि पुत्र परिवार ना हो तो समझ लो ठाकुर जी ही तुम्हारा साथ है। ठाकुर जी ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। परंतु फिर भी उसने बार बार पुत्र के लिए जिद की। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, तुम्हें वैसा ही मान लेना चाहिए। ईश्वर अगर तुम्हें कोई पुत्र या पुत्री नहीं दे रहे तो हो सकता है इसमें तुम्हारा कोई भला हो, परंतु कभी कभी ये बातें समझ नहीं आती। इसीलिए अंततः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसे आनंद मानना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विट्ठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली, इसलिए वह श्रीमद् भागवत का उपकार करने के लिए मानते थे। वह कहते थे, मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग मिला है। थोड़ी देर बाद भक्त तुकाराम दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए तुकाराम भागवत का उपकार मानते थे। वह कहते थे कि भगवान, यदि तुमने इच्छा सुंदर पत्नी की तो मैं उसी के पीछे लगा होता। फिर मुझे ऐसी सत्संगन कहाँ मिलती जो मेरे साथ साथ प्रभु की सेवा करती। एकनाथ जी का अनुकूला पत्नी मिली थी तो तुम्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी की प्रतिकूला पत्नी मिली थी तो तुम्हें उसमें आनंद है। दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों में संतोष को प्राप्त करते हैं।
अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद माना, अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया, अब तो मैं निश्चित होकर प्रभु का भजन कर सकूंगा। कहते हैं कि जो भी तुम्हें प्रभु दे, तुम्हें उसमें प्रभु की अगर इच्छा समझ के मानो तो शायद तुम्हारा भला हो सकता है। कई बार प्रभु चाहते हैं कि तुम भक्ति मार्ग पर चलो, परंतु इंसान इसे समझ नहीं पाता। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार छोड़कर चली गई थी। क्या ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति में संतुष्ट थे? सच्चा वैष्णव तो वही है जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा का अनुभव करता है और शांत और संतुष्ट रखता है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि जिस पुत्र को परमात्मा ने उत्पन्न किया है, उस पुत्र के कुछ कर्म तो वह परमात्मा भी उसे साथ में देता है। पुत्र शना के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्र शना के पीछे वित्त शैना के पीछे लोक शैना आती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा, मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता की सद्गति कराता है। हे महात्मा, आत्मदेव के समझते श्रुति भगवती एक स्थान पर रहती है, पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। तब महात्मा ने उसे कहा कि अगर पुत्र के बदले तुम्हें कुपुत्र हो गया तो क्या तुम इसे सह पाओगे? कहते हैं हम अगर भगवान से बार बार कुछ मांगते हैं, कई बार हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता, परंतु फिर भी हम एक जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। हमें प्रभु से मांगना तो चाहिए, परंतु उसमें प्रभु की मर्जी को भी साथ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वंश के रक्षण के लिए सत्यकर्म करो। यदि पुत्र सद्गति दे सकता है तो संसार में सभी के पुत्रों ने सद्गति प्राप्त करवाते। पिता की ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र अगर मेरा श्राद्ध करेगा तभी मेरी सद्गति होगी। श्राद्ध कराने से ऐसा कुछ नहीं होता। श्राद्ध करने से जीव अच्छी योनि में जाता है, परंतु ये मत समझो कि जन्म मृत्यु के फेर से निकल जाता है। जन्म मृत्यु के फेर से तुम खुद को स्वयं ही निकाल सकते हो। ना कोई पुत्र, ना पत्नी, ना पिता, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें निकाल सके। हमारी भक्ति ही हमारे अगले जन्म का मार्ग खोलती है। ये तो भागवत ने आज स्पष्ट रूप से बतला दिया है। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध हमारे कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु मुक्ति कभी नहीं मिलती। श्राद्ध करने से कहते हैं पितृगण प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, परंतु एक बात मैं बतला दूं कि कोई भी तुम्हारा श्राद्ध नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी भक्ति से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते। पिंडदान का सही अर्थ कोई नहीं समझता। इसे शरीर को पिंड कहते हैं। इस परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यदि निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, तो फिर तुम्हें ईश्वर का सच्चा भक्त बनना होगा। जीवन मृत्यु की त्रास छुड़ाता है। केवल सत्य कर्म और सत्य कर्म ही हमें आगे ले जा सकते हैं। मनुष्य अपना उद्धार स्वयं करता है, ना कि कोई और। श्री गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है, स्वयं अपने द्वारा ही आत्मा में संसार जगत का रास्ता खोले, अपितु किसी पर भी इस चीज़ को लेकर प्रभाव ना डाले। जीव का उद्धार वह स्वयं ही करेगा। मनुष्य को अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं को नहीं साध सकता तो उसका पुत्र उसको कहाँ से साधेगा? यदि वह स्वयं को मुक्ति नहीं दिला सकता तो उसके परिवारजन उसे कहाँ से मुक्ति दिलाएंगे? प्रभु कहते हैं, मृत्यु से पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं, मृत्यु हमेशा उन्हें ही मुक्ति दिलाती है। परमात्मा के अप्रोक्ष साक्षात्कार किए बिना हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रभु कहते हैं कि जानकर जो मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करता है, परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। अपना पिंडदान तुम स्वयं करो। अपने पिंड के स्वयं के तुम रक्षक हो। तुम स्वयं ब्रह्मांड में अपना स्थान निश्चित करो। निश्चित करो कि इस शरीर को जब पिंड दान हो तब तुम्हें स्वयं ईश्वर लेने आए। आत्मदेव को महात्मा की ये बात बहुत जची। उन्होंने कहा कि आप तो सन्यासी हैं। आपकी ये बातें सुनकर आज मेरे मन बहुत प्रसन्न हुआ। माता पिता की गोद में बालक चाहे जितनी गंदी करे फिर भी वह प्रसन्न होते हैं, अमुक सुख का अनुभव करते हैं। महात्मा के सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को दया आई और उन्होंने उसे फल देकर कहा कि इसे अब अपनी पत्नी को खिलाना। अब यही विश्राम करते हैं और कल आगे चलेंगे। जय श्री कृष्णा।